रोहतक में भीमराव अंबेडकर की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने देश के अलग अलग हिस्सों में बदलती डेमोग्राफी को लेकर चिंता जाहिर की है। धनखड़ ने इस मौके पर जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की पैरवी करते हुए कहा कि आज देश की आम जनता भी डेमोग्राफी में बदलाव को लेकर सवाल उठाने लगी है, इसीलिए देश में जनसंख्या कानून बनना बहुत जरूरी हो गया है। उन्होंने कहा कि हमारा देश पूरी तरह से सेक्युलर है और लोग सेक्युलरिज्म में विश्वास भी करते हैं, लेकिन यदि रोहिंग्या या बांग्लादेशी आकर हमारी डेमोग्राफी को खराब करेंगे तो हमें अपने अस्तित्व को बचाने की जरूरत है, क्योंकि सेक्युलरिज्म तभी रहेंगे जब अस्तित्व बचेगा। अब समान नागरिक संहिता की आप बात कर रहे हैं, उसका एक हिस्सा जनसंख्या कानून भी है, क्या उम्मीदें हैं? देखिए, आने वाले समय में इसकी ज़रूरत है। लोगों ने ये सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं कि भिन्न भिन्न शहरों की डेमोग्राफी बदल रही है। मैं सबसे पहले कोट करना चाहूँगा इमरान खान को। उन्होंने 2 हफ्ते पहले कहा था कि हम कश्मीर की डेमोग्राफी बदल रहे हैं। हाँ, कश्मीर की डेमोग्राफी तो पहले बदल चुकी है, इसलिए वहाँ से ब्राह्मणों का पलायन हो गया, कश्मीरी पंडितों का। कश्मीरी वो फिल्म बनी कश्मीर फाइल जैसी। अब अन्य शहरों की डेमोग्राफी बदल रही है और इसलिए हर शहर अपनी डेमोग्राफी को अपने जैसी रखना चाहता है। आप रोहतक के लोग भी विचार कर रहे हैं कि रोहतक जैसा रहे या मेरठ जैसा रहे। पानीपत के लोग भी विचार कर रहे हैं कि पानीपत जैसा रहे कि सहारनपुर जैसा हो जाए। इसलिए हर गुड़गांव जैसा रहे या अलीगढ़ जैसा हो जाए। तो डेमोग्राफी सब लोग अपनी, क्योंकि डेमोग्राफी का एक अपना करैक्टर होता है और उसी हिसाब से शहर की नेचर बनती है। अगर डेमोग्राफी चेंज होती है तो शहर की नेचर चेंज होती है। इसलिए इसकी चिंताएं बढ़ी हैं। जो इमरान ने कश्मीर के लिए कहा, अपने अपने शहर के लोग इस बात पर चिंतित हैं। इसलिए इसका उपाय वही है जो आपने कहा, जनसंख्या नियंत्रण कानून। ये समसामयिक आवश्यकता है। मैं बधाई देना चाहूँगा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को कि वो वहाँ समान नागरिक संहिता लेकर आ रहे हैं। समान नागरिक संहिता ये देश की जरूरत है। कहीं ना कहीं जिस तरह से आपका बयान आया, आप जिस तरह से अभी बात कर रहे थे, कहीं ना कहीं हिंदुइज्म की तरफ ही आपका टारगेट है। मॉमडन्स वगैरह के बारे में आप कुछ इस तरह का सोच रहे हैं? देखिए, ये देश मैं कहूँगा कि सेकुलर देश है और ये देश सेकुलरिज्म इसकी वैल्यू है। लेकिन सेकुलरिज्म की वैल्यू तब चलती है जब मैं हूँगा तो मेरी वैल्यू चलेंगी। अब कश्मीरी पंडित भी सेकुलर थे बेचारे, वो होंगे ही नहीं तो उनकी सेकुलर वैल्यू क्या काम करेगी। इसलिए ये सवाल अस्तित्व का है। हर शहर की अपने अस्तित्व का है, हर इलाके के अपने अस्तित्व का है। सेकुलरिज्म बहुत अच्छी वैल्यू है, पूरा भारत उसमें विश्वास करता है, लेकिन पूरा भारत इस बात के बात ही विश्वास करता है कि जो बाकी लोग हैं उनका अस्तित्व हो। अगर घुसपैठ होके, रोहिंग्या आके, बांग्लादेशी आके बंगाल का करैक्टर बदलता है, असम का करैक्टर बदलता है, तो निश्चित रूप से नहीं तो वहाँ पहली जरूरत बनती है अस्तित्व की। तो अस्तित्व जो है पहले है और उसके बाद हमारी वैल्यूज हैं। इसलिए डेमोग्राफी के विषय के सवाल खड़े होंगे, समान नागरिकता के सवाल खड़े होंगे, जनसंख्या नियंत्रण के भी सवाल खड़े होंगे। बता दें कि सेकुलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि राज्य राजनीति या किसी गैर धार्मिक मामले से धर्म को दूर रखा जाए और सरकार धर्म के आधार पर किसी से भी कोई भेदभाव न करे। इसका एक और मतलब है कि किसी के धर्म का विरोध नहीं करना है और सभी को अपने अपने धार्मिक विश्वासों और मान्यताओं को पूरी आजादी से मनाने और मानने की छूट मिले। और केवल इतना ही नहीं, धर्मनिरपेक्ष देश में उस व्यक्ति का भी उतना ही सम्मान होना चाहिए जो किसी भी धर्म को नहीं मानता है। बहरहाल देश की मौजूदा राजनीति में धर्मनिरपेक्षता की बात भी करना बेमानी सा लगता है, क्योंकि मौजूदा राजनीति में धर्म और नफरत का बोलबाला अपने चरम पर है, फिर कारण चाहे जो भी हो। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।